हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसे बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा था मेरे को कि सर हम ऐसा क्या करें कि जिससे हमारा जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो। क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो कि एग्ज़ाम की तैयारी बहुत दिनों से कर रहे हैं, उनको 2 या 3 साल हो चुके हैं, बहुत बच्चे को तो 5-5 साल हो चुके हैं तैयारी करते हुए, फिर भी उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा क्या गलतियां आप कर रहे हो, क्या गलती रह जा रही है जिससे आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है। अपन उसी टॉपिक पे मतलब वन बाय वन बात करेंगे। तो देखो क्या गलतियां रह जाती है, अपन उसके हिसाब रिलेटेड बात करेंगे। और देखो यार, मेरे को इस वीडियो से में मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी आपको नहीं दिख रही होगी, क्योंकि यार मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर हूँ नहीं। तो क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं रहता, मेरे को भी ड्यूटी जाना होता है। लेकिन आप लोगों की क्वेरीज आती है, बहुत सारे लोगों की डिमांड आती है, तो मैं सोचता हूँ आपका मैं कुछ ना कुछ हेल्प कर सकता हूँ। इसलिए मैं आपको आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। इससे मेरे को कोई भी प्रॉफिट नहीं है इस वीडियो से। आपको जहाँ से पढ़नी होगी आप वहाँ से पढ़ना, लेकिन ये आप प्लीज एक बार इस वीडियो को देखना। मैं आपको वो गलती बताने जा रहा हूँ जो गलती आप हमेशा कर देते हो, और कोई 1 नंबर, कोई 10 नंबर, कोई 20 नंबर, और आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता। तो वन बाई वन करके 10 से 15 मिनट की वीडियो रहेगी। लेकिन अगर आप 10-15 मिनट इस वीडियो को दे दिए ना, आपकी लाइफ में एक मतलब बहुत अच्छा पॉजिटिव चेंजेस आएगा इस वीडियो के बाद। तो चलो बात करते हैं कि ऐसा क्या है कि हमारा एग्जाम नहीं निकलता। बहुत बच्चे परेशान हैं, 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, लेकिन वो एक एग्जाम की, पर्टिकुलर एग्जाम की या 2 एग्जाम की तैयारी करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन क्वालिफाइड नहीं हो रहा है। या जो भी तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो इस वीडियो से वो ये गलती, क्योंकि आप दूसरे की गलती से सीखते हो ना। अगर आप अपनी गलती से नहीं सीखते हो, अगर आप दूसरे की गलती से सीख जाते हो, तो आपको वही हेल्प करता है। तो इस वीडियो में जितनी गलतियां बताऊंगा ना, जो आप स्टार्टिंग से तैयारी करना चाहते हैं, आप वो गलती नहीं करना, नहीं आपको भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलो बात करते हैं कौन कौन सी ऐसी गलतियां रह जाती है जिनका एग्जाम नहीं निकलता। सबसे पहली गलती लोग बाग क्या करते हैं, तो कहीं से भी उनको कोचिंग मिला, कहीं से भी मतलब एग्जाम की तैयारी करना मतलब कोचिंग करना उनके लिए सीधे है। कोई भी कोचिंग उठाए, कोचिंग करने लगे। उनको कोई मतलब नहीं है कि क्या सिलेबस है एग्जाम का, कैसे एग्जाम क्वालिफाइड किया जाता है, क्या तरीका होता है, क्या स्ट्रेटजी होती है, कोई मतलब नहीं है। भाई ऐसे पहले हो जाता था कि आप कुछ भी पढ़ के एग्जाम निकाल ले रहे थे, लेकिन आप कट ऑफ बहुत ज्यादा जाते हैं। आप अगर सही स्ट्रेटजी के हिसाब से तैयारी नहीं करोगे ना, भाई कड़वा सच है लेकिन है, भाई नहीं हो सकता। सीधी सीधी बात है। आपको अच्छे से प्रॉपर वे में तैयारी करनी पड़ेगी। तो वही प्रॉपर वे की अपन बात करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर मतलब फर्स्ट क्या तरीका होता है, तो सबसे पहला तरीका होता है कि आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, या तो यूपीएससी की करना चाहते हैं, एमपीपीएससी की करना चाहते हैं, अदर स्टेट एग्जाम की करना चाहते हैं, या तो आप वनडे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करें। तो देखो, फर्स्ट सबसे पहला तरीका होता है, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, आप उसका सिलेबस सर्च करो। सबसे पहला तरीका, या तो आप सिलेबस में आप टाइम दो, सिलेबस आप नोट कर सकते हो, नोट कर लो। या आप सिलेबस नोट नहीं कर सकते ना, उसका प्रिंट आउट निकलवा लो। सब मैं पूरा तरीका बताऊंगा। अभी सब लोग को लग रहा होगा कि मतलब क्या बता रहे हैं, ये तो हमको पता था। तो आप आगे देखना। तो सिलेबस आप प्रिंट आउट निकलवा लो, और सिलेबस को आप ध्यान से पढ़ो भाई, सिलेबस में क्या है। दूसरा मेथड होता है कि आप उस सिलेबस के हिसाब से स्टडी मटेरियल का सेलेक्ट करो, स्टडी मटेरियल चूज करो कि जो जिस स्टडी मटेरियल से आपका सिलेबस मैच करता हो, आप उसको पढ़ो। ना कि आपको कोई भी कोचिंग का जो भी नोट्स मिल गया, कोई भी बुक मिल गया, कोई भी कोचिंग मिल गई, आप उस कोचिंग को ज्वाइन कर लो। दूसरा तरीका ये हो गया। तीसरा तरीका होता है एग्जाम एनालिसिस। तो एग्जाम एनालिसिस क्या होता है, तो एग्जाम एनालिसिस ऐसी चीज होती है कि सबसे पहले हमको एग्जाम को समझना है कि भाई अपने यहाँ कहते हैं एग्जाम की कितनी औकात है ना, कि मतलब इसकी कितनी औकात है, तो आप उसका औकात पता करो। आप औकात कैसे पता कर सकते हो, तो मतलब आप निगेटिव वे में नहीं लेना इस वर्ड को। तो एग्जाम की औकात पता करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो हर सब्जेक्ट के। आप 10 साल पुरानी
या 5 साल पुरानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछो, तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि भाई ये एग्जाम कितना अंदर तक जाके पूछ सकता है, कहाँ तक मेरे को पढ़ना है, क्या छोड़ना है। ये सब आपको ही आइडिया लगाना होगा दोस्तों। इसके बाद आती है कि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना चालू करो। आप एक अपने आप को बड़ा सा टारगेट दो। ऐसा नहीं कि अब आप, बहुत बच्चे क्या करते हैं कि बहुत छोटा टारगेट अपने आप को दे देते हैं। बहुत छोटा टारगेट मतलब एग्जाम की वैकेंसी आई, फॉर्म भर दिया, भाई 12-14 घंटे पढ़ने लगे, लास्ट में नहीं हुआ। भाई ऐसे करके बहुत कम लोग सक्सेस होते हैं। हो सकता है एक आध लोग हो जाते हो, मेरे को नहीं पता, लेकिन ऐसे करके भाई सिलेक्शन नहीं होता। आप पूरी तरीके से अच्छे से प्रॉपर वे में सिलेबस को पढ़ना चालू करो। जब आपका सिलेबस 70% कंप्लीट हो जाए, तब आप मॉक टेस्ट लगाना चालू करो उस एग्जाम से रिलेटेड। मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉक टेस्ट भी लगाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाना है। और मॉक टेस्ट में अब आपको क्या करना है, 10 बुक को नहीं पढ़ना है। आप ये बात ध्यान रखिए, क्योंकि आप जो पढ़े हैं वो भी भूल जाओगे और जो नए पढ़े हो वो भी भूल जाओगे। तो इसके लिए क्या करना है, आपको नोट्स बनानी है। मतलब आपको जो भी मिलेगा मॉक टेस्ट में, जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो कि आपके बुक, जो आपका सिलेबस है, जो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक पढ़े हो, उससे अगर नहीं है तो आप उसके नोट्स बनाना है और गूगल में उसको सर्च करना है जो टॉपिक आया है, और उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट है, 10-20 फैक्ट है, ज़्यादा नहीं होते, तो उसको आप अपने नोट्स में नोट करो, वहीं पे चिपका दो उसको, और उसको फिर से बार बार रिवीजन करते रहो और मॉक टेस्ट लगाते रहो। इस तरह करके आप अपने आप को एक लॉन्ग ड्यूरेशन का टाइम दो, 1 साल या 2 साल। इसके बाद आप देखो कैसे नहीं निकलता एग्जाम। फिर चौथी चीज होती है कि बहुत लोग ये सब कर लेने के बाद ना, फिर भी बहुत लोगों का नहीं होता। भाई क्यों नहीं होता? आप अपने आप को इमोशनल, मतलब आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस जो होती है ना, वो बहुत कमजोर होती है बहुत बच्चों की। मतलब ऐसा होता है कि बहुत लोग ऐसा करते हैं कि पेपर के टाइम में ही परेशान हो जाते हैं। भाई आप मेंटली फ्रेश रहोगे ना, तभी आप एग्जाम को क्वालिफाइड कर सकते हो, क्योंकि जिस दिन आपका एग्जाम है ना, उस दिन आपका दिमाग पूरी तरीके से काम करना चाहिए। तो इसके लिए क्या करें? तो इसके लिए करना ये होगा कि आपको मेडिटेशन करनी होगी। मेडिटेशन क्या है? तो अगर आप ये भी जानना चाहते हैं कि मेडिटेशन क्या है, कैसे करें, तो आप मेरे को मैसेज कर देना कमेंट बॉक्स में, मैं उससे रिलेटेड भी वीडियो बनाऊंगा। आपको एक्सरसाइज करनी होगी भाई, आपको फिजिकल एक्सरसाइज कम से कम आधे घंटे तो आपको ये सब चीज़ों के लिए देनी होगी, अगर आपका इमोशनल इंटेलिजेंस सही नहीं है। क्योंकि इसी से होता है। आपको कपालभाति प्राणायाम करना होगा, आपको अनुलोम विलोम करना होगा, और आपको मेडिटेशन भी करना होगा। इससे आपका इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब आप देखो, बहुत लोग क्या होते हैं, कुछ भी सोचते रहते हैं, मतलब कुछ भी सोच सोच के अपना दिमाग खराब करते रहते हैं और सारा टाइम खराब कर देते हैं। क्या सोचते रहते हैं, भाई मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा? मेरे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं कि सर अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं क्या जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा, मेरा क्या होगा? भाई अभी आपके पास ये सोचने का टाइम नहीं है, क्योंकि आप ये सब सोच के क्या अपना सिलेक्शन इंश्योर कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे हो। तो जिस चीज को सोचने से यार फायदा नहीं है, तो उस चीज को सोचना ही क्यों? ठीक है ना? आप अपने आप को ये समझो कि मैं 2 साल का टाइम दिया हूँ, मेरे को कुछ नहीं सोचना है, मेरा जो टारगेट है ना, मेरे को उसी के बारे में सोचता है, मेरे को एग्जाम क्वालिफाइड करनी है। और अगर आप ये सब कर लेते हो ना, 100% आपका एग्जाम क्वालिफाइड होगा। जो भी जो भी मतलब एग्जाम की तैयारी कर रहे थे ना, नहीं निकल रहा है ना, आप इस वीडियो में अपने आप को रियलाइज करना कि आप कहाँ पे गलती कर दे रहे हो, और जहाँ पे गलती कर दे रहे हो ना, वहाँ पे अपने आप को इम्प्रूवमेंट करो। 100% आपका सिलेक्शन होगा। ऐसा कुछ, भाई बहुत मुश्किल चीज़ें कुछ नहीं है। और अगर नहीं भी हुआ तो कुछ बड़ी चीज़ नहीं है यार, उसको दिल में नहीं लेनी कि भाई नहीं होगा तो मेरा क्या होगा। भाई अभी आपके पास इतना टाइम ही नहीं है सोचने का। और दूसरी चीज़ कोई बड़ी चीज़ नहीं है यार, आपके अंदर स्किल होनी चाहिए। दुनिया में स्किल है ना, सब कुछ कर सकते हो यार। एक एक चाट फुल्की बेचने वाला ना, एक डोसा का इंस्टॉल लगाने वाला ना, वो भी 50 से 60 हज़ार रुपए, 1 लाख रुपए एक महीने के कमा रहा है दोस्तों। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, आप अगर ईमानदारी से काम करेंगे तो उसमें भी उतना ही कमाएंगे, अगर पैसे की बात करें तो यार ऐसा कुछ नहीं है यार कि जिंदगी नहीं चल पाएगी, जिंदगी खत्म हो जाएगी। ऐसा कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, हमारा शौक है, हमको करना है तो भाई करो ना, लेकिन यार अपने आप को इमोशनली फिट करना होगा। मैं एक कहानी सुनाता हूँ इससे रिलेटेड। एक बार यार एमपीपीएससी, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस
कमीशन जो पेपर लेती है पीएससी का एग्ज़ाम, राज्य सेवा परीक्षा, उसमें एक मैडम थी यार, मतलब ऐसा था कि मैं भी उसमें एग्ज़ाम दे रहा था, 2-3 साल की पुरानी बात है। तो मैडम से मतलब यार बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थी, मतलब ऐसे बात कर रही थी, ये क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन, मतलब अपन डिस्कशन करते हैं ना एग्ज़ाम से पहले। लेकिन उनके साथ ये था कि वो इतनी परेशान थी, इतनी परेशान थी कि यार मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा, यार मेरे से बनेगा कि नहीं बनेगा, मेरा होगा कि नहीं होगा। यार यही सोच सोच के ना उनके दिमाग में यही कुछ सब कुछ चल रहा था कि भाई मेरा होगा कि नहीं होगा, मेरे से बनेगा कि नहीं बनेगा। और मतलब अच्छा खासा उनसे आते हुए भी ना उन्होंने क्या किया कि मतलब जैसे ही रोल वो आए, क्वेश्चन पेपर आए, वो रोल नंबर ही गलत लिख दी। मतलब आप सोच सकते हैं दोस्तों कि उनका इमोशनल इंटेलिजेंस कितना कमजोर था उस समय, क्योंकि वो कुछ दूसरा ही सोच रही थी। और इस रीजन की वजह से उनका अब देखो, अब दूसरी चैलेंजेस क्या आती है कि आप अगर रोल नंबर गलत लिख दिए ना, तो आप इस चीज को लेके परेशान हो गई हो कि भाई मेरा कॉपी चेक होगा कि नहीं होगा। मतलब आधे घंटे तक बंदी कुछ लिखी नहीं उसमें, मतलब सही बता रहा हूँ भाई, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब अच्छी खासी टैलेंटेड लड़की क्या करती है कि आधे घंटे तक एग्जाम में कुछ लिखती ही नहीं है कि भाई मेरा क्या होगा। अब देखो, शुरू से आप सोच रहे थे ना निगेटिव कि मेरा क्या होगा, यहाँ पे भी आपको सोचना पड़ रहा है कि मेरा क्या होगा, इसीलिए मैं कहता हूँ ये सब सोचो ही नहीं। अब क्या होता है, सब लोग समझाने लगे कि भाई कुछ नहीं होता, नीचे आप रोल नंबर लिख दो, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम देख लेंगे जो भी होगा तो। लेकिन नहीं नहीं, मेरे को दूसरा कॉपी दे दो, लेकिन लेकिन उसके उनके पास दूसरी कॉपी थी ही नहीं, और उनको दूसरी कॉपी नहीं मिली और वो परेशान होती रह गई। फिर भी दोस्तों एग्जाम उतना ही टाइम हुआ, सब कोई उतनी ही टाइम दिए, लेकिन उन्होंने अपनी एफिशिएंसी गलत जगह लगा दी। और भाई ऐसे गलत जगह अगर एफिशिएंसी लगाओगे ना, वही एफिशिएंसी आप तैयारी करने में लगाओ, कैसे नहीं होगा। आप अपने आप को इमोशनली फिट रखो, छोटी छोटी बातों में परेशान होना बंद कर दो कि यार मैं गरीब हूँ, मेरा क्या होगा, मैं इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ। भाई दुनिया में बहुत लोग स्ट्रगल कर रहे हैं यार।